चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ तो मेरा ख्याल क्लियर आ रही है। अभी मैं स्क्रीन भी शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। जी, स्क्रीन नज़र आ रही है। जी, बिल्कुल। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है freelancer.com। जिस तरह हम लोगों ने अपना फाइवर का अकाउंट बनाया था और उसके बाद अपवर्क का अकाउंट बनाया था, तो इसी तरह जो है ये एक नई मार्केट है जिसका नाम है freelancer.com। तो आज जो है वो हम उसका अकाउंट बनाते हैं। freelancer.com पे चलते हैं और उसका अकाउंट बनाते हैं। तो आप गूगल में जाएंगे, वहाँ पे जाकर लिखेंगे फ्रीलांसर, लिख कर एंटर कर दें। तो सबसे पहला जो लिंक आता है वो यही है, freelancer.com। ये भी काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने उसी तरह अपना अकाउंट बना लेना है। तो ये हम और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्रीलांसिंग होती है, जहाँ पे लोग जो है वो ऑनलाइन काम करते हैं, अर्निंग करते हैं। लेकिन हमारा कोर्स या हमारा टॉपिक में हमने सिर्फ 3 रखी हैं जो सबसे बड़ी हैं, जो यूज़ होती हैं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है और फ्रीलांसर है, ठीक है। तो फ्रीलांसर पे भी आप वैसे ही अपना अकाउंट बना लें। ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे हमने पहले बनाई है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? अगर तो ऑलरेडी अकाउंट बना है तो लॉगिन कर लेंगे, नहीं है तो फिर साइन अप कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं कि आप जो है वो फेसबुक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कंटिन्यू विद फेसबुक, अगर आपने फेसबुक की आईडी बनाई हुई है, ठीक है। तो अगर आपकी फ़ेसबुक की आईडी नहीं बनी हुई तो आप जो है ना अपनी ईमेल से भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो यहाँ कर लेते हैं जी, ये वाला साइन अप करें। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दें। ईमेल एड्रेस हम नेल्टूस के लिए यूज़ कर रहे हैं, @gmail.com। और यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड रख लें, ठीक है। चलिए, ये मैंने ज्वाइन फ्रीलांसर कर दिया। अच्छा जी, अब वो कह रहा है जी अपना कोई यूज़र नेम सेलेक्ट कर लें। यूज़र नेम मैं सेलेक्ट करता हूँ जी, नील टू स्केल। नेक्स्ट। ये आप सेव करना चाहते हैं, सेव कर लें। इसमें भी सेम वही 2 ऑप्शंस आती हैं आपके सामने कि आप काम करना चाहते हैं या आप काम करवाना चाहते हैं, ठीक है। दुनिया में आप अपनी सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं या आप ख़ुद से जो है ना वो कोई सर्विस लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं या आप किसी को हायर करना चाहते हैं जो आपके लिए काम करे, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं जी, हम काम करना चाहते हैं। अच्छा जी। वो आपसे पूछता है जी आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपकी स्किल्स कौन सी हैं। सेम उसी तरह जिस तरह हमने प्रोफाइल वहाँ पे बिल्ड की थी, यहाँ पे भी आपको जो है ना काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। हम कहते हैं जी हमारी जो स्किल्स हैं, वेबसाइट आईटी सॉफ्टवेयर है, राइटिंग कंटेंट है, डिज़ाइन मीडिया एंड आर्किटेक्चर है, डेटा एंट्री एंड एडमिन है, इंजीनियरिंग एंड साइंस है, सेल्स एंड मार्केटिंग है। हम कहते हैं जी डिज़ाइन मीडिया एंड आर्किटेक्चर है। आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसके बाद आगे सब कैटेगरीज आ जाएंगी, ठीक है ना। इसमें ग्राफिक डिज़ाइन और इसमें जितनी भी जॉब्स हैं वो भी साथ बताता है कि ग्राफिक डिज़ाइन पे अगर चलते हैं, इस वक्त टॉप पे है ग्राफिक डिज़ाइनिंग ना। देखिए इसमें इस कैटेगरी में, डिज़ाइन की कैटेगरी में ग्राफिक डिज़ाइनिंग की 1797 जॉब्स जो हैं वो इस वक्त अवेलेबल हैं। इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है।
अच्छा जी, आपको वेबसाइट डिज़ाइन आती है तो ये भी कर लें, फ़ोटोशॉप आती है तो ये भी कर लें, लोगो आता है तो लोगो भी कर लें। इलस्ट्रेटर जो है ये एक वेबसाइट है, सॉरी ये एक एप्लीकेशन है अडोब की, अगर वो आपने सीखी हुई है तो वो भी कर लें। तो जो बेसिक लेवल के लिए आपको ये दोनों चीज़ें ही काफ़ी हैं। ठीक है, फ़ोटोशॉप अगर आती है किसी को तो फ़ोटोशॉप भी सिलेक्ट कर लें। तो हमने ये 2-3 चीज़ें जो है ना वो सिलेक्ट कर ली, उसके बाद नेक्स्ट कर लिया। अच्छा जी, आप अपने लिंक को जो है वो किसके साथ कर अपने सॉरी अकाउंट को किसके साथ लिंक करना चाहते हैं। ठीक है, लिंक्डइन के साथ करना चाहते हैं, फेसबुक के साथ करना चाहते हैं, या किसी के साथ भी नहीं करना चाहते। अगर फेसबुक है तो ऐड कर लें, नहीं है तो बेशक स्किप कर दें। लिंक्डइन है तो वो ऐड कर दें, नहीं है तो आप बेशक स्किप कर दें, क्योंकि मैंने इस आईडी पे कोई फेसबुक और नहीं बनाया हुआ, इसलिए जो है वो यहाँ पे। अच्छा जी, वो कहता है यहाँ पे आप अपनी पिक्चर ऐड कर लें और अपना फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख दें। चले जी, वो कह रहा है जी मुझे आपका कैमरा को एक्सेस करना है। ठीक है, कैमरे को नहीं करना हमने एक्सेस। ठीक है, चले जी, या कैमरे को एक्सेस करना है तो कैमरे को कर लिए भाई एक्सेस। लाइव पिक्चर लेना चाहता है, कंटिन्यू कर ले, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, उसको कहना है जी चले जी टेक फ़ोटो, ये फ़ोटो ले ले। चले जी अपलोड कर दे, और यहाँ पे अपना फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख दें। फ़र्स्ट नेम हमने लिख दिया नील और यहाँ लिख दिया स्किल, और उसके बाद कर दें नेक्स्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, कहता है अपने बारे में कुछ और बताओ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं जी आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। मैं कहता हूँ जी मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ। और यहाँ पे अपनी स्किल्स के बारे में थोड़ा डिटेल से लिखें। ठीक है, आई एम प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर creating all kinds of designs for multiple areas like all kind of social media platform, ads, commercial ads, as well as many more for you and your business। जो भी आपका दिल करता है वो लिखें। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट। उसके बाद आपको कहते हैं जी वो आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं वो बता दें, कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। यहाँ पे आप लिखते हैं जी इंग्लिश, इंग्लिश के बाद लिखते हैं अरेबिक, इंग्लिश, अरेबिक नहीं आ रही, उर्दू भी नहीं आ रही, पंजाबी भी नहीं आ रही। चलो इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश ही सिलेक्ट कर लें। कहता है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दें। अच्छा जी, इसका फॉर्मेट देखना पड़ेगा वो कैसा है। अच्छा, यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। चले जी 79, ये देख लें, लड़कों के लिए ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो खुद ही अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कियों के लिए बड़ा मसला है। एंटर योर ईमेल एड्रेस, एंटर योर एड्रेस, एड्रेस कह रहा है ईमेल नहीं, एड्रेस कहाँ पे हैं आप। मैं लिख देता हूँ जद्दा सऊदी अरेबिया। ठीक है जी, मक्का प्रोविंस यहाँ कुछ भी लिख दें, कंट्री सऊदी अरेबिया हो गया जी नेक्स्ट।
चलिए जी, वो कह रहे हैं जी आपको ईमेल एड्रेस आपके ईमेल पे ईमेल भेजी है, तो आप ईमेल वेरीफाई कर लें। ये लें जी, फ्रीलांसर वालों ने हमें ईमेल कर दी है। चले जी, अच्छा जी, उसके बाद क्या करें जी, योर अकाउंट है सक्सेसफुली, अकाउंट इन्फॉर्मेशन चेंज सक्सेसफुली फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस, यूज़र नेम नील टू स्केल। चले जी, अच्छा जी, और इसमें क्या उन्होंने भेजा है, वेरीफाई योर ईमेल अकाउंट रजिस्ट्रेशन। ये ईमेल वेरिफिकेशन का आ गया, इसको कह लें जी वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, इस पर क्लिक कर दें। चलो जी, थैंक्स नील, योर ईमेल इज़ वेरीफाइड, नेक्स्ट। चलिए, उसके बाद वो आपसे कहता है जी आपका पेमेंट मेथड वेरीफाई करें, वेरीफाई पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड में चले जाएं आप, ठीक है। यहाँ पे आप अपना जो है वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं या पेपैल से भी कर सकते हैं, ठीक है। अपना पेपैल का अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो वो आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वेरीफाई पे मैंने उस अकाउंट के ऊपर पेपैल नहीं बनाया हुआ, वरना मैं अभी इसके साथ मैं पेमेंट मेथड वेरीफाई कर देता इसका। मेरा इस अकाउंट पे, इस नील टू स्केल वाले पे पेपैल नहीं बना हुआ। तो सिस्टर अमरीन, मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने पेपैल का अकाउंट बनाया था ना, आपने कहा था शायद आपने बना लिया। जी, आपकी आवाज़ नहीं आई। आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो आपके बैंक कार्ड हैं उनको भी लिंक कर सकते हैं इनके साथ, ठीक है। डायरेक्ट अगर आपने कोई पेमेंट करनी है, ठीक है, या रिसीव करनी है तो वो इसके साथ आ जाएगी, ठीक है। या आप अपने पेपैल अकाउंट जो है उसको इसके साथ ऐड कर जी सकते शाहिद भाई, मैंने इसको पेपैल अकाउंट को अपने उससे लिंक कर लिया है। हैं। वेरी गुड, ठीक हो गया। तो आप अपना पेपैल अकाउंट जो है ना वो इसके साथ आप फ्रीलांसर के साथ आप लिंक कर सकते हैं, ठीक। ठीक हो गया। या डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी कर सकते हैं। जो आपका बैंक का एटीएम कार्ड होता है ना, डेबिट हो या क्रेडिट हो, वो भी इसके साथ लिंक हो जाता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपने कार्ड का नंबर देना है, उसकी एक्सपायरी डेट देनी है, तो कार्ड के ऊपर नाम जो लिखा होता है वो देना है, और सीवीसी देना है। सीवीसी जो एटीएम कार्ड की बैक साइड पे ऊपर 3 डिजिट लिखे होते हैं ना, उसको कहते हैं सीवीसी ना, जो सिक्योरिटी कोड होता है। अगर ये तीनों आपका कार्ड का नंबर, कार्ड होल्डर का नाम, एक्सपायरी डेट और सीवीसी नंबर किसी को पता चल जाए तो वो आपके कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपने कभी भी किसी को नहीं देनी, किसी के साथ शेयर नहीं करनी, किसी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर नहीं डालनी, और किसी के साथ भी बिल्कुल आप लोगों ने शेयर नहीं करनी ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वरना क्या होगा कि अगर आपने किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर डाली या किसी के साथ ये शेयर की, तो आपका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर ये कार्ड इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने अपना जो एटीएम कार्ड है, आपका जो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, उसकी ये वाली इन्फॉर्मेशन किसी के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी, ठीक हो गया जी। चलिए, ये आपका फ्रीलांसर का अकाउंट बन गया, हमने अभी इसको नहीं किया, ठीक है। इसको आप स्किप कर लें फ़िलहाल, मैं अभी वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो आपसे ये कह रहा है कि आप जो है वो आप प्लस मेंबरशिप करना चाहते हैं। प्लस मेंबरशिप में आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, फिर ये होगा कि आपकी रैंकिंग थोड़ी हाई हो जाएगी और आपको प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। प्रपोजल जो आपके पास आती हैं, तो अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं करें आप, ठीक है। या आप ये कर सकते हैं कि आप ये नीचे वाली जो ऑप्शंस हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। इसको भी आप फौरी तौर पर स्किप करना चाहते हैं, स्किप कर दें। ये डेली रिवार्ड हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, सिंपली एज इट इज़। अच्छा जी, ये क्या कहते हैं जी, ये आपको बता रहा है कि आपको जो प्लस मेंबरशिप है ना वो $10 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। एक महीना, पहला महीना फ्री है, ठीक है।
अगर आप चाहते हैं इसको $10 पर मंथ पे करें तो आपको प्लस मेंबरशिप मिल जाएगी, हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल। ठीक है, आप इसको स्किप कर दें। लें जी, आपके सामने फ्रीलांसर का अकाउंट बन गया। ठीक है, और आप इस अकाउंट को आप एसएमएस के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो अर्निंग आएगी, जो आपने जितना भी काम किया यहाँ पे अर्निंग उसकी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जॉब्स, अपनी जो है वो प्राइसेस सेट कर सकते हैं। आपका आर्ली रेट है, फिक्स प्राइस है, कैसे रखना चाहते हैं। ठीक है, ये फ़िल्टर है आपके लिए काम ढूंढने के लिए ना। आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिखें तो आपके सामने काम आना शुरू हो जाएगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो आपने लिखा, जो आपका इंटरेस्ट है, उससे रेलेवेंट जो है वो काम आना शुरू हो गया। ठीक है, ये एक साहब हैं, वो कह रहे हैं जी मेरा 1500 से लेकर पाउंड से लेकर यूरो से लेकर 3000 यूरो तक जो है ना वो मेरा बजट है, और मैं जो है ये काम करवाना चाह रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ डेटा एंट्री एंड कॉपी टाइपिंग प्रोफेशनल फॉर लॉन्ग टर्म PDF टू वर्ड कॉपी टाइपिंग प्रोजेक्ट। ये इजी सा काम है, अगर आप में से कोई करना चाहता है तो इसको प्रपोज़ल भेज सकता है। ठीक है, इसी तरह जो है ये भी है साहब। अच्छा, इसमें यहाँ पे जो ना रेटिंग को थोड़ा सा गौर से देखा करें। ठीक है ना, जिसकी रेटिंग नहीं है वो बाज़ औक़ात नए लोग होते हैं, कई लोगों ने फेक भी प्रोजेक्ट डाले होते हैं सिर्फ क्या कहते हैं चस्का लेने के लिए या जस्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, तो अगर जो है ना उनकी रेटिंग यहाँ पे मौजूद हो, ठीक है, और उनके रिव्यूज़ भी मौजूद हैं, ये रेटिंग है और ये रिव्यूज़ हैं, आगे इसके 4 रिव्यूज़ हैं। ठीक है, और ये कोई इंडियन है, क्योंकि ये 1500 से लेके 12,500 इंडियन रुपीज़ जो है उसका बजट है। वो ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए उसको। ठीक है, और ये जो साहब हैं इनको भी ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, इसको भी आप एक्सप्लोर करें, देखें। किसी को बैनर डिज़ाइनर चाहिए, बिज़नेस कार्ड रीडिज़ाइन चाहिए, वेबसाइट रेनोवेशन चाहिए, वेबसाइट रेनोवेशन, मीडिया डिज़ाइन, मेटा, ग्राफिक लोगो डिज़ाइनर। तो ये एक नई मार्केट आप लोगों को मिल गई है। ठीक है, freelancer.com। तो इसमें भी आप जो है वो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप इसको भी सर्च करें, इसके ऊपर भी अपनी आईडी बना लें, और इसके ऊपर भी देखें। कुछ लोग जो है ना वो क्या कहते हैं, आपको 3 समंदरों का रास्ता मैंने दिखा दिया है, और आप लोगों को मछली पकड़ना भी सिखा दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन समुद्रों में आपने डालनी है अपनी फ़िशिंग रॉड। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ से आपको मछली मिलती है, कहाँ से मछली पकड़ते हैं आप। ठीक है, फाइबर पे टाइम गुजारें, और फ्रीलांसर पे टाइम गुजारें, और अपवर्क पे टाइम गुजारें। फिर जो है वो आपको थोड़ा इन इन तीनों वेबसाइट के ऊपर थोड़ा डिटेल में लेकर चलेंगे। अगर आप हमारे कोर्स कंटेंट की तरफ जाएं, देखें, तो ये तीनों अकाउंट के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आगे आता है कि हमने आपको बतानी है फाइवर के ऊपर गिग्स कैसे क्रिएट करते हैं, और अपवर्क वगैरह जो है इसके ऊपर प्रपोज़ल कैसे बनाते हैं। ठीक है, या प्रपोज़ल कैसे आप सबमिट करते हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी पेमेंट्स का क्या तरीक़ाकार है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को 2 काम मैंने ख़ुद आपको देने हैं कि ये 2 और वेबसाइट हैं जो पाकिस्तान में यूज़ होती हैं। एक सादा पे है, SADA सादा पे, और एक है नया पे, NAYA नया पे। ठीक है, ये 2 वेबसाइट आप सर्च करें, और इन 2 वेबसाइट के ऊपर भी अपने अपने अकाउंट बना लें। ठीक है, ये भी पेयोनियर की तरह या पेपाल की तरह ऑनलाइन पेमेंट्स को रिसीव करने के लिए हैं। ठीक है, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से जो बनी हुई है ये 2, इनके आप लोगों को कार्ड भी घर में रिसीव हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनको बनाने का क्या फ़ायदा है, ये मैं क्यों आपसे कहता हूँ कि ये बनाएं। पेयोनियर
का जैसे आपने बना लिया, वो तो हमने अपनी फाइवर या फ्रीलांसर वगैरह से हमने लिंक कर लिया, ठीक है। तो आमतौर पर कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आपको परचेज़ करना चाहते हैं या आप अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं। तो ये जो टेम्प्रेरी वेबसाइट्स होती हैं जैसे सादा पे, नया पे वगैरह या कोई और हैं, तो इनके जो कार्ड हैं वो आप उनको यूज़ कर सकते हैं इन तरह की पेमेंट्स के लिए। उसमें आप सिर्फ उतने ही पैसे रखें जितने आपको शॉपिंग के लिए ज़रूरत है, ठीक है। और फिर जो है वो उनको उनको शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर लें, ताकि ये मिस यूज़ ना हो, आपके मेन अकाउंट नहीं होंगे ये। जैसे बाज़ औक़ात कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं या बैंक्स ऐसे हैं जो आपको टेम्प्रेरी क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देते हैं थोड़ी लिमिट के लिए या आपकी डिज़ायर्ड लिमिट के लिए। मसलन $100 का आपको टेम्प्रेरी क्रेडिट कार्ड चाहिए तो वो आपको मिल जाता है, ठीक है। उसमें ये होगा कि आपने $100 की शॉपिंग की है, तो वो बाद में अगर वो कार्ड जो है वो किसी दूसरी जगह यूज़ हो भी जाए, क्योंकि वो टेम्प्रेरी था, उसको आपने एक वीक के लिए या एक दिन के लिए या एक महीने के लिए एक्टिव किया था, तो फिर उसको यूज़ करने के बाद उसका काम ख़त्म हो गया। वो अगर उसका नंबर किसी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप जिसको आप ट्रस्ट नहीं करते कि पता नहीं वो मिस यूज़ ना करें, लेकिन आपको परचेजिंग भी करनी है, वहाँ से कुछ ख़रीदना भी है या पेमेंट्स भी करनी है, तो वो इस तरह के टेम्प्रेरी कार्ड जो हैं वो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो फ्रीलांसर का भी आसान सा ही काम है, इतना मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद जो है वो हम यहाँ से यहाँ पे जो है ये फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि आपको किस तरह के प्रोजेक्ट्स चाहिए। ये सारे फ़िल्टर हैं, आपको आर्ली रेट वाले चाहिए या फ़िक्स प्राइस चाहिए या दोनों चाहिए, जैसे भी आप चाहते हैं। छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, हम कहते हैं कि $10 से लेकर $50 के जो है वो प्रोजेक्ट वो हमने देख लिया, ठीक है। तो ये उसी हिसाब से जो है वो आपको फ़िल्टर आउट करके बता देगा, ठीक है। इसमें ये मुख्तलिफ़ फ़िल्टर्स हैं, जो आपको चाहिए उनको सेलेक्ट कर लें। ये है आईपी एग्रीमेंट है, इसको नहीं चाहिए, ये एनडीए है, इसको नहीं चाहिए, ठीक है। जो आपको रेलेवेंट चीज़ें चाहिए, यानी बेसिकली मकसद ये है कि अभी एक नई मार्केट आपके सामने आ गई है, इस मार्केट को भी आप एक्सप्लोर करें, इसको देखें, और फिर इंशाल्लाह इनके ऊपर हम प्रैक्टिकली काम करेंगे, इनसे कुछ प्रोजेक्ट पकड़ेंगे, प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद जो है वो इनकी पेमेंट जो है वो उसका पूरा जो है वो प्रोसेस करेंगे कंप्लीट। इस बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई बात समझ नहीं आई, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं। शायद भाई जैसे अभी मैंने यहाँ पे फर्ज किया, मैंने अपना यहाँ का बैंक जो है वो ऐड किया है मैंने इसके फ्रीलांसर के साथ, ठीक है। तो अगर मैं जब पाकिस्तान चली जाती हूँ, यहाँ पे ये बैंक अकाउंट में कैंसिल करती हूँ, बंद करती हूँ, तो फिर मैं टाइम बीइंग उसके साथ दूसरा अकाउंट चेंज कर सकती हूँ या नहीं? चेंज कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं। आपको उनके मैनेज करना पड़ेगा इनको, ठीक है। इसके अंदर मैनेज की ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। आप इसको मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, सेटिंग में जाके फ्रीलांसर जो है ना, आप मल्टीपल अकाउंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। कर सकते हैं आप। जी, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो क्वेश्चन, मैंने इसका पहले ही बना लिया था फ्रीलांसर का अकाउंट। वेरी गुड, माशाल्लाह, आप तो प्रोएक्टिव हैं। चलें, अभी आपके मेरे ख्याल में सारे अकाउंट जो हैं वो बन गए हैं, ठीक है। और अभी जो है वो आप लोगों को एक छोटा सा टास्क देता हूँ, ठीक है। ज़हरा कह रही है जी नो क्वेश्चन, क्लियर हो गया, ठीक है। अभी जो है वो आप लोगों ने क्या करना है,
अब लोगों के पास अपनी क्लास के स्ट्रेंथ हैं, स्टूडेंट्स के नेम वगैरह मौजूद हैं, तो हम क्या करते हैं, आपने एक अच्छा सा सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है हमारा जो लेवल 2 कंप्लीट हुआ है बिगनर्स उनके लिए, क्योंकि हमने लेवल न्यू जो है उसका सर्टिफिकेट डिज़ाइन करके डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन ये जो लेवल है इसका सर्टिफिकेट डिज़ाइन नहीं किया था और ना इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, और जो सबसे बेस्ट डिज़ाइन करेगा, ठीक है, उसको जो है वो $5 एज कह लें कि उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, शायद भाई डॉलर आजकल कितने का है, 280 का है कि 290 का है? जितने का भी हो, ठीक है, जो बेस्ट डिज़ाइन करेगा सर्टिफिकेट, उसको देना है, ठीक है। उसको उसके अकाउंट में $5 जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे ठग करके। इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसमें ये है कि मैं थोड़ा सा आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। हमारा जो पहला जो डिज़ाइन किया था, बेशक उससे मिलता जुलता हो, ठीक है, वो मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ। जो हमारे पहला डिज़ाइन हमने किया था, नील टू स्किल है, हमारी क्लास है, बैचेस हैं, ये वाला बैच है, इसमें ये सर्टिफिकेट्स हैं, ये लेवल 0 के हमने सर्टिफिकेट जो डिज़ाइन किए थे, ये सारे स्टूडेंट्स के पड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें जो मैंने थीम रखा था, अगर आप देखें किसी को भी ओपन कर लें सर्टिफिकेट को, ठीक है, तो उसमें जो है ना, ये वाली जो पट्टी है ना, ये वाली जो पट्टी नज़र आ रही है, ये जो ग्रे पट्टी है, ठीक है ना, ये जो ग्रे पट्टी है, अगर ये हमने जो है वो, चूँकि हमारा जो लेवल है ना क्लासेस के, उसके हिसाब से मैंने डिज़ाइन की थी ये वाली पट्टी, ठीक है ना। ये देखें, ये ग्रे है जिसमें 0% लिखा हुआ है, तो इस सर्टिफिकेट में भी ये ग्रे पट्टी है, ठीक है। तो अभी हमारा जो सर्टिफिकेट होगा वो होगा लेवल बिगनर्स का। लेवल बिगनर्स में ये जो है ना, सिल्वर पट्टी आपने यूज़ करनी है कोई, यानी इसका थीम जो है वो जो मर्ज़ी हो, लेकिन उसमें एक पट्टी जो है या एक कर्व जो है वो सिल्वर कलर की आप यूज़ कर लें। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो होगा उसमें हम ब्लू कलर की यूज़ करेंगे, फिर उसमें येलो की यूज़ करेंगे, और लास्ट वाले में हम डार्क ग्रीन यूज़ करेंगे। और इसको डिज़ाइन करने का टाइम कितना है, डिज़ाइन आप नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप डिज़ाइन करके आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो है वो आप लोगों के पास मौजूद है, पिछले सर्टिफिकेट्स, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, लोगो भी मौजूद हैं, सारा कुछ आप लोगों के पास मौजूद है। तो इसका खूबसूरत सा सर्टिफिकेट बनाना है, और ये सारी क्लास के लोगों के लिए बनाना है, ठीक है ना, मेल मर्ज को यूज़ करते हुए, जैसे हमने ये बनाया था ना। फिर हम उनको अवार्ड करेंगे जो कह लें कि जो हमारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं या जो काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, उनको हम दे देंगे, बाकियों को नहीं देंगे। सर्टिफिकेट बना सबके लिए लेंगे, कुछ हमारे इनएक्टिव स्टूडेंट हैं, कुछ एक्टिव भी हैं, लेकिन वो क्लास में नहीं आते, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, किसी का लाइट का इशू, किसी का इंटरनेट का इशू, कोई प्रोफेशनल है उनकी जॉब होती है। तो आपने क्या करना है, ये नेक्स्ट जो है लेवल बिगनर्स का सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है, ठीक है, और उसके बाद लेवल इंटरमीडिएट का आएगा, जब ये हमारा फ्रीलांसर का तो आज यस हो गया, थोड़ा सा काम हमारा ऑफिस का रहता है इसमें, इस लेवल में, फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा लेवल, फिर नेक्स्ट हम अपने एक्सपर्ट लेवल पे चले जाएंगे। ठीक हो गया। अब आप लोगों को मैंने दो काम दिए हैं, एक सादा पे है, एक नया पे है, और साथ में ये डिज़ाइन करना। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।